हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बायो का। ये 5 नंबर अगर आपने कर लिया तो समझिए कि 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो गया। ये आपका 5 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये 5 मार्क्स का सवाल है और आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न जरा देख लीजिए। प्रश्न यह है दोस्तों कि प्रयोग द्वारा साबित करें या प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? CO2 आवश्यक है। प्रयोग द्वारा क्या करें? साबित करें। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि प्रयोग द्वारा साबित करें। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन बताना होगा तो क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन यह है दोस्तों, यहाँ में लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए जरा। क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों कि प्रयोग द्वारा दर्शाइए या सिद्ध करें। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? CO2 आवश्यक है। देखिए दोस्तों, ये आपको सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों अन्य तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, सचित्र वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, सचित्र वर्णन करें। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और लिखने के बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है, जो कि एकदम इजी है। और आप इजीली, मैं एकदम आपको दावा कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो ये 5 मार्क्स आपको याद हो जाएंगे और स्वयं लिख के आइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक गमले में लगा एक पौधा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? गमले में लगा एक पौधा चाहिए और उस पौधे की एक पत्ती को हम क्या करेंगे? एक पत्ती को KOH से, क्या है दोस्तों, देखो मैंने यहाँ लिखा है KOH से भरी बोतल के अंदर हम कण की सहायता से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कण की सहायता से लगा दिए हैं और उसके बाद ये अंत में पत्ती का भाग है जहाँ पे CO2 मौजूद नहीं था वह पीला या हल्का उजला जैसा हो जाता है, और जहाँ पे CO2 मौजूद था उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, स्टार्च बनता है और वह हो जाता है नीला। ये सिद्ध करता है। तो ये अंतिम यहाँ पे अंत में पत्ती को हम तोड़ के ये लिए हैं कि जहाँ पे CO2 मौजूद था वह नीला हो जाता है और जहाँ CO2 नहीं था वो पीला या उजला हो जाता है। ये पहचान है उसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रयोग को शुरू करने से पहले इस प्रयोग को शुरू करने से पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। 100% आपको याद हो जाएंगे। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, बिना 1 मिनट भी गंवाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो हमें एक बात पहले पता होनी चाहिए। कौन सी दोस्तों? कौन सी बात पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टार्च होता है ना दोस्तों, स्टार्च क्या होता है दोस्तों? आपको ये स्टार्च क्या है? तो स्टार्च होता है दोस्तों जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह लो, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वह स्टार्च के रूप में ही या मंड के रूप में ही संचित रहता है। वह किस रूप में संचित रहता है? ऐसे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किस रूप में संचित रहता है? तो स्टार्च के रूप में। यानी स्टार्च क्या है दोस्तों? उनका भोजन है जो बना है प्रकाश प्रक्रिया से। और ये स्टार्च पे यदि दोस्तों अगर आप आयोडीन का घोल डालिए, किसका घोल दोस्तों? आयोडीन का घोल। आयोडीन के घोल को अगर दोस्तों आप डालते हैं स्टार्च पे तो ये आयोडीन का घोल क्या करता है? स्टार्च को कर देता है दोस्तों नीला। जहाँ स्टार्च होता है ना उस भाग को ये नीला कर देता है। ये उसकी पहचान है कि स्टार्च बनने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तभी ना उनका भोजन बनेगा, यानी कि स्टार्च बनेगा। जाहिर सी बात है। और इस पे आयोडीन का घोल यदि आप डालिएगा तो स्टार्च को ये नीला कर देता है आयोडीन का घोल। ये पहचान है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। अब देखते हैं हम लोग अपने प्रयोग को। तो सबसे पहले ये प्रयोग करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? तो हमें उपकरण चाहिए। उपकरण का मतलब आपको क्या क्या चाहिए? तो
तो बोल सकते हैं उपकरण में दोस्तों आप देख रहे हैं क्या क्या चाहिए, तो कहेंगे उपकरण में कि गमले में लगा एक पौधा, गमले में क्या कहेंगे दोस्तों, गमले में लगा एक पौधा, गमले में लगा एक पौधा, ये हो गया दोस्तों पहला हमारा उपकरण। कोमा ले देंगे और क्या कह सकते हैं, कोमा हम कह सकते हैं कि KOH से भरी बोतल, KOH से भरी बोतल है, KOH से भरी बोतल, KOH से भरी बोतल, KOH से भरी बोतल। कोमा क्या है दोस्तों, और हमें क्या चाहिए, तो और हमें चाहिए आयोडीन का घोल, यानी KI का घोल लिख सकते हैं हम, KI का घोल, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड है, KI का घोल, KI का घोल आदि, ठीक है दोस्तों आदि। इथेनॉल भी लिख सकते हैं आप, इथेनॉल भी हमें जरूरत पड़ेगा, अल्कोहल आदि, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि पहले प्रयोग को लिख लेंगे कि हमें प्रयोग में उपकरण लिख लेंगे कि उपकरण में क्या क्या चाहिए। तो गमले में लगा एक पौधा चाहिए आपको, KOH से भरी बोतल चाहिए, KI का घोल चाहिए, सामने चाहे तो लिख सकते हैं इथेनॉल का मिलियन चाहिए, यानी अल्कोहल चाहिए, ऐसे वो भी लिख सकते हैं, छोड़ लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहले हमने उपकरण ले लिया। अब देखिए हम लोग प्रयोग क्या करेंगे दोस्तों। प्रयोग में हम लिखेंगे पहले कि गमले में लगे एक पौधे को 36 से 48 घंटों तक पहले हम रख देते हैं अंधेरे में दोस्तों। कहाँ रख देंगे, अंधेरे में। अब कहेगा सर इससे क्या होगा, तो अंधेरे में रख दीजिएगा 36 से 48 घंटे, तो उस पौधे के किसी भी भाग में स्टार्च नहीं बनेगा। उसके बाद में जांच कीजिएगा, नहीं तो पहले से ही स्टार्च बना है तो कैसे जांच कर लीजिएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले से ही अगर पौधा हो और पहले से ही प्रकाश संश्लेषण किया हो, स्टार्च बना हो, तब तो हमारा जांच नहीं हो पाएगा। तो जांच कैसे हो पाएगा, जब पहले उसको अंधेरे में रख देंगे, पहले पौधे को 36 से 48 घंटे तक अंधेरे में रख देंगे कि कहीं भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, वो स्टार्च नहीं बनेगा। उसके बाद हम स्टार्च की जांच करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे प्रयोग में पहले हम कहेंगे गमले को 36 से 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गमले में लगे पौधे के एक पत्ती को, देखिए दोस्तों गमले में लगे पौधे के एक पत्ती को कॉर्क की सहायता से KOH से भरी बोतल में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बाहर हो। क्या कहेंगे दोस्तों कि गमले में लगे पौधे की एक पत्ती को KOH से भरी बोतल में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बाहर हो। ठीक है दोस्तों, अब इस बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर इसे वायुरुद्ध कर देंगे, यानी इसमें हवा नहीं जाएगी, CO2 नहीं जाएगी, तो इसे वायुरुद्ध कर देंगे, यहाँ ग्रीस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, ऐसे इस तरह अपने उपकरण को जो हमने अभी बताया, क्या मैंने बताया कि गमले में लगे पौधे के पत्ती को KOH से भरी बोतल में इस प्रकार रखते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो। अब इस उपकरण को, इस टोटल उपकरण को कुछ घंटों तक धूप में रख देते हैं दोस्तों, कुछ घंटों तक धूप में रख देते हैं। ओके, चलिए अब उस पौधे को जो हम धूप में रखे, इस उपकरण को, अब उस पौधे की पत्ती को तोड़ लेते हैं और उस पत्ती को तोड़कर, ध्यान सुनिएगा, उस पत्ती को तोड़ लेंगे, उस पत्ती को तोड़कर उसे पानी में उबाल लेंगे, गर्म पानी में उबाल लेंगे और फिर उसे एल्कोहल में उबाल लेंगे और उबालने के पश्चात उस पर KI का घोल डालते हैं दोस्तों। क्या डालते हैं? KI का घोल, यानी कि आयोडीन का घोल डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, इतना हम लिखेंगे प्रयोग में, इतना कहाँ लिखेंगे दोस्तों, प्रयोग में लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझिए प्रयोग में क्या लिखना है। तो प्रयोग में लिखेंगे कि गमले में लगे एक पौधे को 36 से 48 घंटों तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। उसके बाद उस पौधे की एक पत्ती को KOH से भरी बोतल में इस प्रकार लगाते हैं, कॉर्क की सहायता से इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो। किसकी सहायता से? कॉर्क की सहायता से। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर उसे वायुरुद्ध कर देते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद पौधे की उस पत्ती को तोड़कर उसे गर्म पानी में उबाल लेते हैं तथा गर्म एल्कोहल में भी उबाल लेते हैं। उसके बाद उस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं, यानी KI का घोल डालते हैं। हो गया, इतना दोस्तों लिखेंगे प्रयोग में। यहाँ पे एक और छूट रहा था प्रयोग में, आप लिख सकते हैं, यहाँ छूट रहा था कॉर्क। क्या छूट रहा था दोस्तों? कॉर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये हम प्रयोग में लिख लेंगे। अब क्या कहेंगे दोस्तों, अब चलिए अब प्रयोग में लिखने के बाद हम निरीक्षण देखते हैं। निरीक्षण में क्या लिखेंगे दोस्तों? तो निरीक्षण में लिखेंगे कि
वह पत्ती जो KOH से भरी बोतल में रखी थी उसका अग्रभाग से CO2 को KOH से भरी बोतल सोख लेती है। KOH से भरी बोतल सोख लेती है। KOH से भरी बोतल उसको सोख लेती है दोस्तों। क्या करती है? सोख लेती है। KOH से क्या करेगा? इसमें के CO2 को सोख लेगा। ओके दोस्तों, अब उस पत्ती पे हमने क्या किया है कि घोल डाला है, आयोडीन डाला है, तो क्या होगा दोस्तों? तो निरीक्षण में हम इस बात को लिख देंगे कि पत्ती के अग्रभाग का CO2 KOH से भरी बोतल सोख लेती है। KOH से भरी बोतल सोख लेती है। और जब हम उस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं तो पत्ती का वह भाग पीला रह जाता है। कौन सा भाग? जो KOH से भरी बोतल के अंदर था, उसमें का CO2 तो खत्म हो गया था, सोख ली थी KOH, तो पत्ती का वह भाग पीला हो जाता है, या बोल सकते हैं या उजला ही रह जाता है। जबकि पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था वह नीला हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, क्योंकि बोतल के उस भाग में CO2 मौजूद होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और स्टार्च बना, अतः वह भाग नीला हो जाता है, जबकि पत्ती का अग्रभाग जो बोतल के अंदर था वह पीला ही रह जाता है दोस्तों। तो ये बात हम निरीक्षण लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष कर देंगे अंत में कि अतः प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। हो गया। तो बस आप एक बार और समझ लीजिए इस कहानी को। पहले क्या करेंगे दोस्तों? प्रयोग में हम क्या लिखेंगे कि गमले में लगे एक पौधे को 36 से 48 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं। उसके बाद उस पौधे की एक पत्ती को KOH से भरी बोतल के अंदर इस प्रकार लगाते हैं कण की सहायता से कि पत्ती के आधा भाग बोतल के अंदर है। अब उपकरण को कुछ समय तक धूप में छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद उस पत्ती को तोड़कर गर्म पानी में धोकर पुनः एल्कोहल में उबालकर उस पर KI का घोल, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिए हम KI का घोल डालते हैं। हो गया, ये प्रयोग है। अब कहेंगे दोस्तों निरीक्षण में कि हम देखते हैं कि पत्ती का अग्रभाग जो बोतल के अंदर था उसका CO2 KOH सोख लेता है, अतः उस भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं होता है और वह भाग पीला अथवा उजला रह जाता है। जबकि पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था वह स्टार्च बनने के कारण नीला हो जाता है। और स्टार्च क्यों बना है दोस्तों? क्योंकि इस भाग में CO2 मौजूद था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ये नीला हो जाता है, जबकि पत्ती का अग्र भाग पीला रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अतः प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। हो गया, बस इतना ही लिखेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्च क्या करता है दोस्तों? स्टार्च में आयोडीन का घोल डालिएगा तो नीला हो जाएगा। तो इस भाग में स्टार्च बना था, प्रकाश संश्लेषण हुई और स्टार्च बना, अतः यह भाग आयोडीन का घोल डालने से नीला हो गया, जबकि शेष भाग पे आयोडीन का कोई असर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अतः प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इसे स्वयं लिख सकते हैं कि नहीं, आपने क्या समझा। वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए और समझ के स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए ताकि हमेशा आपको याद रहे। ओके दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, बहुत मेहनत लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके दोस्तों, बाय।